जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि साथियों जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको कब मॉक टेस्ट देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे मैं दोस्तों बात करूंगा। आपको पता है कि हम ऑलरेडी दोस्तों यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों स्टैटिक जीके की क्लास रेगुलर लेकर के आ रहे हैं और आप सभी दोस्तों उसको अवश्य लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उसमें से सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे स्टैटिक जीके वाली क्लास से फंसे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कल की न्यूज़ है, आप देखेंगे कि साथियों ये देखिए दैनिक जागरण द्वारा दोस्तों एक ट्वीट किया गया था क्या कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 डेट, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती री एग्ज़ाम के लिए यूपी पीआरपीबी जल्द कर सकता है डेट की घोषणा। यानी कि ये दोस्तों आपके दैनिक जागरण ने दोस्तों ट्वीट किया था, एक्स किया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको जा करके उसको उस पर देख सकते हैं हैंडल पे। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कवायद चल रही होंगी। और दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि आप जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आपका कंफर्म होना, जुलाई लास्ट में या फिर दोस्तों अगस्त में आपका ये पेपर हो ही जाना है। तो इसलिए आप सभी दिल खोल के दोस्तों लग जाइए। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्तों मैं बात करूँगा कि किसकी दोस्तों, मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। देखिए कोई भी चीज़ है दोस्तों, फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। जैसा कि मैंने बात किया मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट ठीक है, तो मॉक टेस्ट दोस्तों आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। आप कहेंगे सर आपके ऊपर कैसे, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मॉक टेस्ट उनको देना चाहिए। ठीक है, किसको देना चाहिए, उनको देना चाहिए दोस्तों जिनका लगभग दोस्तों 70% तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब लगभग दोस्तों 60 से 70% दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, उन्हें मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब क्या कहेंगे सर, जैसे कि हम भी शुरुआत करें तो क्या हम ना दें, बिल्कुल भी मत दीजिए दोस्तों। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप बिगनर है दोस्तों, मेरे हिसाब से मत दीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों आप वहाँ से होपलेस हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। समझिएगा, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया आप तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत मतलब कि आपको लगेगा कि यार हमें तो कुछ भी नहीं आता ना, क्योंकि मॉक टेस्ट में ज़्यादा अच्छे अंक आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप पहले कोशिश करिए कि भैया पूरा सिलेबस कवर किया जाए। और दोस्तों सिलेबस कैसे कवर किया जाए उस पर हमने कल बात किया था कि भैया आप सबसे पहले आप सिलेबस अपना निकलवाइए और उसमें दोस्तों एक एक चैप्टर को, एक एक चीज़ों को, आप एक एक टॉपिक को दोस्तों अच्छे से करिए। ठीक है, इतना आपको करना होगा कि भैया एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, जिससे आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेबस क्या हो चुका है दोस्तों, पूर्ण हो चुका है। तब आप दोस्तों लगभग दोस्तों उसके बाद, और आपको बता दें कि मॉक टेस्ट दोस्तों आखिरी के दिनों में, अंतिम दिनों में जब आपका एग्जाम लग जाए दोस्तों, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, कोशिश करें दोस्तों जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे पाएँ और दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक चीज़ और कि अब आपको दिमाग में आ रहा हो सर हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें या ऑफलाइन, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया जाए या फिर दोस्तों ऑफलाइन। तो साथियों आपको दोनों मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी। देखिए आपको पता है कि पेपर तो ऑफलाइन होगा। अब देखिए अगर ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तब दोस्तों आप नियम तरीके से दीजिएगा कि भैया आप टाइमिंग लगा लीजिए, टाइमर लगा लीजिए, और आप एक दोस्तों OMR सीट भी लेकर आइए, चाहे आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें OMR सीट का। ठीक है, बाकायदा दोस्तों जिस तरीके से आप वहाँ मतलब गोलों को फिल करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ भी करिए और टाइमिंग लगा के करिए दोस्तों। ठीक है, तब तो आपका ये अच्छा मॉक टेस्ट माना जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसे जब मर्जी दे दिए तो उसका थोड़ा सा हमें तो नहीं लगता ज़्यादा कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन दीजिए दोस्तों, ऑनलाइन भी बेटर है। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपको ऑनलाइन, उसमें और अच्छे चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों मॉक टेस्ट का अगर ज़्यादा फ़ायदा आपको लेना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है, तो साथियों जब आपने मॉक टेस्ट दिया, चलिए ठीक हमने मॉक टेस्ट दे लिया, ठीक है छुट्टी मिल गई नहीं, अब इसके बाद आपको जो करना दोस्तों वो करना है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। क्या करना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का दोस्तों एनालिसिस करना है कि भैया इस क्वेश्चन में हमारी गलतियां क्या हुई हैं, मतलब कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और उनमें क्या गलतियां की हमने। देखिए एक चीज़ समझिएगा, मॉक टेस्ट का फ़ायदा जब ही मिलता है जब आपने गलत किया हो क्वेश्चन, कभी दोबारा गलत ना करें। यानी कि अगर मान लिया दोस्तों आपसे कोई चीज़ पूछा गया कि भैया जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया,
तो आपने देखा है क्वेश्चन गलत है तो आपने छोड़ चले गए, अब छोड़ कर नहीं जाना उसको, हाँ उसको देखना भैया जापान की वास्तव में मुद्रा क्या थी, हमने गलत कर दिया, सही मुद्रा क्या थी, तो देखा एन। तो दोस्तों ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए भैया, हाँ जापान की मुद्रा एन है और ये कभी भूलना नहीं है, ठीक है। आपको रोज़ नए नए क्वेश्चन दोस्तों मॉक टेस्ट के जरिए याद होंगे। तो मतलब कि मॉक टेस्ट आप दीजिए, पहली चीज़ आप बिगिनर है दोस्तों तो आप पहले थोड़ा सिलेबस की तरफ भागिए, थोड़ा सिलेबस कवर कर लीजिए, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाइए, सिलेबस करिए। अब दोस्तों जैसे आप परिपक्व हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट के बाद दोस्तों उसका एनालिसिस जरूर करिए। क्या दोस्तों, एनालिसिस जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि वही आपको फ़ायदा करेगा। जब क्वेश्चन में आपको दोस्तों प्रॉब्लम होती है, अब देखिए एनालिसिस करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि भैया हमें हिंदी वाले किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हिंदी कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, मैथ के कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है, रीजनिंग के कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, और जीके जीएस के कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। तो उन प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे हुए, कब अब गलती हो गई, ठीक है, अभी उस गलतियों को आप सुधार के जो एग्ज़ाम आप में बैठेंगे, जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसको अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि भैया मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट को पहली चीज़ दोस्तों कि मॉक टेस्ट इस तरह से दीजिए जैसा कि एकदम परीक्षा की तरह माहौल बना करके, यानी पूरा टाइमिंग वाइमिंग लगा के आप अच्छे से गोला फिल करिए, ठीक है, मॉक टेस्ट में गोला फिल करिए, बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें करिए, ठीक है। और कोशिश करिए दोस्तों कि आप कोई दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आए, ऑफलाइन वाली प्रैक्टिस सेट लेकर आए, क्योंकि दोस्तों ये पेपर थोड़ा सा ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन तो दे रहे हैं, अच्छी चीज़ है, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन भी दोस्तों कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। कोई सा भी दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाएं, उनको आप ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी दोस्तों यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, लेटेस्ट वाला है ना, उसको दोस्तों दे करके देखिए, उसमें पूरा गोला फिल करिए अच्छे से। आपको OMR सेट नहीं मिलती दोस्तों, आप बाहर से निकलवा लीजिए, है ना, 1-2 रुपये का पेज दे देगा OMR का, बोलिए डाउनलोड करके निकाल लीजिए, ठीक है, अच्छे से उसको फिल करिए। मतलब एक इन्वायरमेंट तैयार करके आप बैठिए और बहुत ही शानदार तरीके से एकदम सही समय दोस्तों देने की कोशिश करिए, ठीक है। आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा, और एनालिसिस जरूर करिए लास्ट में दोस्तों, जिन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम हुई है उनको जरूर देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि एक चीज़ है ना कि आपकी क्लासेस के बारे में कि साथियों आपकी क्लासेस जो हैं, देखिए ये है प्ले लिस्ट पे जाइएगा हमारे ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट पे, वहाँ आप देखते हैं ना दोस्तों, तो ये देखिए आपको स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से आपको क्लासेस मिल जाएंगे। देखिए 2.0 क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नया वर्जन है, ठीक है, हम अपडेटेड तरीके से दोबारा से पढ़ा रहे हैं स्टैटिक जीके को। दोस्तों यहाँ से कर लीजिए, पॉलिटिक्स क्लास चल रही है ये कर लीजिए, और जियोग्राफी करवा चुके हैं, करंट अफेयर करवा चुके हैं दोस्तों, और आपके इतिहास करवा चुके हैं। जिनको चाहिए दोस्तों हमारी ई बुक्स PDF, तो दोस्तों जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों, वहाँ जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, और दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आता है दोस्तों, ये देखिए संविधान की ई बुक मिल जाएगी मात्र 50 रुपीज़ में दोस्तों, पैसे पे करके दोस्तों इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। भूगोल की मिल जाएगी, इतिहास की मिल जाएगी, इसका दोस्तों कंप्यूटर बैच 199 में UP SSS से किसी भी एग्जाम्स के लिए। ये देखिए ये है आपका दोस्तों स्टैटिक जीके की बुक मात्र 99 रुपीज़ में, जो कि दोस्तों यूपी पुलिस के दोस्तों रामबाण साबित होगी। पिछली बार दोस्तों इसने पूरे झंडे गाड़े थे, आपको पता होगा जिसने भी हमसे लिया होगा, ठीक है। तो कैसे ले सकते हो दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप से, जैसे हमने बताया। दूसरा तरीका क्या है, इस नंबर पर दोस्तों आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमारे व्हाट्सअप पे, ओनली व्हाट्सअप पे दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के, आप कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज दोस्तों, ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई क्वारी दोस्तों, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।